दोस्तों एक बात बताइए, आपके भी आसपास ऐसे लोग मिलते हैं क्या, या आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं क्या जो फटे में पैर घुसाते हैं? अगर है तो कमेंट करके बताना। आज की कहानी उन्हीं के लिए है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक बार की बात है, एक बहुत बड़े ठेकेदार को एक मंदिर बनाने का काम मिलता है। अब वो आदमी उस ठेके को ले लेता है और अपना काम शुरू करता है। तो वहां पर सारा काम कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन फर्नीचर का काम बाकी होता है। एक दिन की बात है, उसके सारे के सारे मजदूर लकड़ी का काम कर रहे होते हैं। अब जैसे ही लंच का टाइम होता है तो वो अपना खाना खाने बैठ जाते हैं। लेकिन होता क्या है, वहां पर एक बंदरों की टोली आ जाती है। अब बंदरों की टोली आ जाती है तो आप लोग जानते हो बंदर क्या करते हैं, कभी किस सामान को छेड़ा, कभी किस सामान को छेड़ा, मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब एक टाइम ऐसा है जब वो खाना खा रहे थे, उनका लंच का टाइम था और बंदर वहां पर आ गए। तो बंदर क्या करते हैं, कभी कील को उठाते हैं, कभी हथौड़ी को उठाते हैं। तो एक बंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, मतलब उसे कुछ भी दिखता वो उस चीज को जरूर छेड़ता। तो उसे क्या है, वहां पर एक कील दिखाई दी। वो कील एक लट्ठे में गड़ी हुई थी। लट्ठा आप जानते हो, लकड़ी का लट्ठा। तो उस लट्ठे में गड़ी हुई थी। अब उसने उस कील को देखा, उसके दिमाग में आया कि यार ये है क्या चीज। तो वो बंदर वहां पर उस कील के पास गया, उस कील को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो कील हिली नहीं, क्योंकि वो लट्ठे में अच्छी तरह से धसी हुई थी। लेकिन उस कील की वजह से उस लकड़ी के लट्ठे में एक दरार हो चुकी थी, बड़ी सी दरार। तो बंदर करता क्या है, उस कील को जबरदस्ती हिलाना शुरू करता है, बार बार हिलाता है, बार बार हिलाता है। और एक टाइम ऐसा आता है वो इस काम में सक्सेस पा लेता है, उस कील को निकाल तो लेता है। अब जैसे ही कील निकलती है तो जो लट्ठा फटा हुआ था वो वापस से अपनी स्थिति में आना शुरू करता है, लेकिन उसका पैर बीच में फंसा हुआ था। अब दोस्तों वो जो आसपास के जो मजदूर थे, जो मंदिर में काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने उस बंदर की बढ़िया से तो पिटाई लगाई, उसके बाद में जाकर उसे छोड़ा। तो कहने का मतलब क्या है, अपने काम से काम रखो, किसी के फटे में पैर मत दो, नहीं तो अंजाम यही होगा। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई। कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी में। नमस्कार, जय हिंद।